नमस्ते दोस्तों, आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं दुनिया के सबसे बड़े और मिस्टीरियस जंगल अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसका नाम है। ये सिर्फ एक जंगल नहीं है, ये हमारी धरती की सांस है, जहाँ हर ट्री, हर रिवर और हर क्रिएचर का अपना एक रोल है। आज की वीडियो में हम देखेंगे अमेज़न की लोकेशन और साइज, यहाँ की वाइल्ड लाइफ और बायोडाइवर्सिटी, अमेज़न का प्लैनेट के लिए इम्पोर्टेंस, थ्रेट्स और चैलेंजेस, हम कैसे हेल्प कर सकते हैं इस जंगल को बचाने में। तो चलिए शुरू करते हैं, और चैनल को फॉलो कर लीजिए एडू चक्र अनुराग जीएस को, और शेयर कर ले। सबसे पहले पार्ट 1 में जो आता है साथियों, वो ये है कि इसकी लोकेशन एंड साइज की यदि बात करें तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट साउथ अमेरिका में स्थित है, और ये 9 कंट्रीज़ में फैला हुआ है, जो कि पहला है ब्राज़ील, दूसरा है पेरू, और तीसरा है कोलंबिया, और चौथा है वेनेजुएला, चौथा है इक्वाडोर, और पाँचवा है बोलिविया, और छठा है गुयाना, और सातवां जो है सूरिनामा, और आठवां जो है फ्रेंच, और नौवां जो है गुयाना है। ये सब देश में जो है इसकी बाउंड्री जो है टच करती है। इसका टोटल एरिया यदि हम बात करें तो लगभग 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स है। सोचिए, ये ऑलमोस्ट यूनाइटेड स्टेट्स के साइज के बराबर है, ये इतनी बड़ी है ये जंगल। और यहाँ की अमेज़न रिवर, जो दुनिया की लॉन्गेस्ट रिवर सिस्टम में से एक है, रेन फॉरेस्ट को नॉरिश करती है। ये रिवर इतनी वाइड है कि कुछ जगह पर आपको अपोजिट शोर दिखाई भी नहीं देता। यानी एक जंगल और रिवर दोनों मिलकर एक कंप्लीट इकोसिस्टम बनाते हैं, जहाँ प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क में जीते हैं। यहाँ पे दोस्तों कहने का मतलब ये है कि ये जंगल जो है इतना डेंस है, इतना घना है कि यहाँ पे आप ऐसा महसूस करेंगे कि यहाँ की दुनिया जो है पूरी तरह से आम दुनिया से अलग है। इसी के साथ आता है यहाँ पर दूसरा जो एक पॉइंट आता है, वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी, जिसमें अमेज़न को हम वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट भी कहते हैं। यहाँ पर कुछ अमेजिंग स्पीसीज पाई जाती है, जैसे कि मैमल्स की यदि हम बात करें तो वो ये है कि जैगुआर, स्लॉथ, कैपिबरा, रिवर डॉल्फिन। यदि हम यहाँ के बर्ड्स की बात करें तो हर तरह के पैरोट्स, टाउकेंस, हैर्फी ईगल। इसी के साथ रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस की बात करें तो एनाकोंडा, पॉइजन डार्ट फ्रॉग्स, कैमैन्स। इंसेक्ट्स की यदि बात करें तो मिलियंस ऑफ स्पीसीज जो हर ट्री और प्लांट के हेल्थ में रोल प्ले करते हैं। और यहाँ की प्लांट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ के ट्रीज दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करती है, इसलिए अमेज़न को हम अर्थ के लंग्स के नाम से भी जानते हैं। ये जो सवाल है अर्थ के लंग्स के नाम से इसे क्यों जाना जाता है, ये इसका मतलब यहाँ पे साथियों ये होता है कि अमेज़न इतनी बड़ी है, पृथ्वी पे अपनी ओर से इतना ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करती है कि इसे जो है वैज्ञानिक पृथ्वी का लंग्स के नाम से पुकारते हैं। 40,000 प्लस प्लांट स्पीसीज, जिसमें से कई मेडिसिनल प्लांट्स बनाए जा सकते हैं, जैसे कैंसर और डायबिटीज़ के ट्रीटमेंट्स के लिए। ये जैसे कि हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि ये जो बीमारियाँ हैं ये काफ़ी कॉमन है पूरे दुनिया में, कैंसर और डायबिटीज़ जैसे बीमारियाँ। और इसका जो औषधि जो बनता है वो अमेज़न जंगल से 4,000 प्लांट्स से भी ज़्यादा यहाँ पे जो है कई ज़्यादा प्लांट्स, जैसे कि ऐसा भी माना जाता है वैज्ञानिकों के अनुसार कि 40,000 से भी ज़्यादा यहाँ पे जो है प्लांट्स जो है मेडिसिनल प्लांट्स है, उससे औषधि बनाई जा सकती है। 4,000 से लेकर के 40,000 प्लांट्स तक यहाँ पे उपस्थित है। ये आप कल्पना करके भी सोच सकते हैं कि ये जो है कितना भयावह यह जंगल है। यानी अमेज़न सिर्फ वाइल्ड लाइफ का घर नहीं है, बल्कि एक लिविंग लाइब्रेरी है, जहाँ हर स्पीसीज का इकोसिस्टम में एक यूनिक रोल होता है। इसी के साथ अमेज़न इम्पोर्टेंस फॉर प्लैनेट की बात करें तो ये हमारी धरती के लिए जो है कैसे महत्वपूर्ण है अमेज़न जंगल की कई सारी कहानियां आपको सोशल नेटवर्क साइट पे मिल जाएंगे, लेकिन इस वीडियो में आपको काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में समझाया जा रहा है कि अब जो है हम बात करेंगे अमेज़न की प्लांट जो है कैसे इंपॉर्टेंट है हमारी ये प्लैनेट के लिए। क्लाइमेट रेगुलेशन की दोस्तों यदि बात करें तो ये जंगल ट्रिलियंस ऑफ ट्रीज के साथ ग्लोबल टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न्स को रेगुलेट करता है। इसी के साथ ऑक्सीजन प्रोडक्शन की बात करें तो अमेज़न से दुनिया की ऑक्सीजन का एक बड़ा हिस्सा जनरेट होता है। ये लिटरली हम सबको सांस लेने में हेल्प करता है। यहाँ पे जरा हम सोच करके ये देख सकते हैं, यदि अमेज़न को ख़त्म
करने की बात की जाए तो जिस तरह से प्रकृति को हम इंसान दिन पे दिन नष्ट करने में लगे हैं, उसी तरह से सोच कर जरा देखिए कि अमेज़न को यदि हम ऐसा करने का सोचते हैं तो हमारा क्या हालत होगा। सिर्फ इंसान ही नहीं, पशु पक्षी और ना जाने तमाम तरीके के जितने भी जीव उपस्थित हैं वो सभी मारे जा सकते हैं। वाटर साइकिल की यहाँ की बात करें तो यहाँ की प्लांट से मॉइस्चर एवापोरेट होता है जो साउथ अमेरिका के एग्रीकल्चर के लिए क्रूशियल है। यहाँ की वाटर साइकिल साथियों ये है कि प्लांट से मॉइस्चर एवोपरेट होता है जो साउथ अमेरिका के एग्रीकल्चर के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो मेडिसिनल ट्रीजर की बात करें तो अमेजोन की प्लांट्स और हर्ब्स से दुनिया भर की मेडिसिन बनती है और साइंटिस्ट हर साल नए क्यूर्स डिस्कवर करते हैं। मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ इतने सारे हैं कि यहाँ दुनिया के बड़े से बड़े बीमारियों का जो है औषधि जो है यहाँ पे इसका केंद्र माना जाता है, यहीं से उसका निर्माण होता है। तो इमेजिन कीजिए अगर अमेज़न ख़त्म हो गया तो सिर्फ साउथ अमेरिका नहीं बल्कि पूरी अर्थ का क्लाइमेट और ज़िंदगी इफ़ेक्ट हो सकती है। इसी के साथ जो आता है एक थ्रेट्स टू अमेज़न। अमेज़न में क्या क्या चैलेंजेज आ सकती है, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, ये हम कल्पना करके भी सोच सकते हैं कि आखिर ये जो अमेज़न जंगल है ये कितना ज़्यादा भयंकर रूप से इसे हमारे प्रकृति ने तैयार किया होगा। लेकिन दोस्तों ये जंगल खतरे में है। मेजर थ्रेट्स यहाँ के जो है डिफोरेस्टेशन, लॉगिंग और एग्रीकल्चर के लिए हर साल मिलियंस ऑफ हेक्टेयर्स कट होते हैं, जो कि ये काफ़ी गलत हो रहा है हमारे प्रकृति के साथ। फायर्स की यदि बात करें तो इलीगल फायर्स और ड्राई सीजन में नेचुरल फायर्स दोनों जंगल को डैमेज करते हैं। माइनिंग एंड अर्बनाइजेशन की बात करें तो मिनरल्स और लैंड के लिए जंगल डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। क्लाइमेट चेंज की बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग से रेन फॉरेस्ट का रेनफॉल और टेम्परेचर चेंज हो रहा है जो वाइल्ड लाइफ और प्लांट्स को इफेक्ट करता है। और ये थ्रेट सिर्फ जंगल तक लिमिटेड नहीं है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम है क्योंकि अर्थ के ऑक्सीजन और कार्बन साइकिल को डायरेक्टली इफेक्ट करता है। दोस्तों यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये सब चीज़ें जितनी भी हो रही है, ये सब गतिविधि जितने भी यहाँ पे हो रहे हैं, ये सब जो है कहीं ना कहीं सिर्फ जंगल को ही नहीं, ये हमारे जीवन को भी खतरे में ला रहा है। और दिनों दिन हम अपने बुरे दिनों की ओर बढ़ रहे हैं, इसलिए प्रकृति को बचाना हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम अब एक्शन नहीं लेते तो साइंटिस्ट के हिसाब से अमेज़न के 30 से 40 साल में इरेवर्सिबल डैमेज हो सकता है। इसी के साथ एक पॉइंट यहाँ पे काफ़ी महत्वपूर्ण है जो कि ये है कि इंडिजिनस पीपल एंड कल्चर की बात करें तो अमेज़न सिर्फ नेचर का घर नहीं बल्कि इंडिजिनस ट्राइब्स का घर भी है। यहाँ पर 400 से ज़्यादा ट्राइब्स रहते हैं जिसमें से कई अभी मॉडर्न वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट हैं। यहाँ पे 400 से ज़्यादा ट्राइब्स रहते हैं जो कि मॉडर्न दुनिया, जैसे कि आज हमारे पास अच्छे कपड़े पहनने को है, हमारे पास टेक्नोलॉजी है, तकनीक है, हमारे पास रहने को घर है, लेकिन ये आज भी जो है मॉडर्न दुनिया से ये काफ़ी अलग है। यहाँ के जो ट्राइब्स हैं अमेज़न में वो आज भी पाए जाते हैं जिनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, 400 से अधिक है। हम ये सोच सकते हैं कि 400 से अधिक यदि इनका संख्या है तो ये कितना बड़ा संख्या होगा। ये ट्राइब्स जंगल के साथ हार्मोनी में जीते हैं और उनकी नॉलेज से साइंटिस्ट ने कई मेडिसिनल और इकोलॉजिकल सीक्रेट्स डिस्कवर किए हैं। उन्हीं के नॉलेज से हमारे वैज्ञानिक बहुत तरह का मेडिसिन जो है बनाते हैं क्योंकि वो जो है ट्राइब्स वहाँ पे रेगुलर बेसिस पे रहते हैं और ये जाहिर सी बात है कि हम लोगों से उनका नॉलेज जो है काफ़ी ज़्यादा होगा वो जंगल के बारे में। अगर हम इन ट्राइब्स और जंगल को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो ये प्राइसलेस नॉलेज भी हमसे चली जाएगी। दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि यदि हम समय रहते अपने जंगल को ना बचा पाएँ और वहाँ के लोगों को ना बचा पाएँ जो कि ट्राइब्स के रूप में वहाँ पे रह रहे हैं, तो ये जो है प्राइसलेस है, इनकी कोई कीमत नहीं है, वो भी हमारे हाथ से निकल सकती है। हाउ वी कैन हेल्प, हम लोग जो है कैसे मदद कर सकते हैं, हम लोग क्या योगदान कर सकते हैं। दोस्तों अब सवाल ये है हम क्या कर सकते हैं। अवेयरनेस, सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स, सपोर्ट एनजीओज, प्लांट ट्रीज, कुछ ऐसे स्टेप्स हैं जिन्हें फॉलो करके हम अपने प्रकृति को बचा सकते हैं। सिर्फ अमेज़न जंगल को ही नहीं, जहाँ जहाँ भी हमारे प्रकृति को नष्ट करने की प्रयास की जा रही है वहाँ पे आराम से जो है हम अपने प्रयासों से काम को कुछ हद तक रोक सकते हैं। अवेयरनेस के मामले में यदि देखा जाए तो अमेज़न के थ्रेट्स और इम्पोर्टेंस के बारे में लोगों को बताओ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक होना पड़ेगा इस पॉइंट को लेकर के कि यदि जितना ज़्यादा पेड़ को काटा जा रहा है, एक दिन ऐसा आएगा
कि इंसान साधारण सी ज़िंदगी जीने के लिए भी काफ़ी मशक्क़त करेगा। सस्टेनेबल प्रोडक्ट की बात करें तो अमेज़न के वुड और पाम ऑयल का रिस्पॉन्सिबल यूज करें। इसी के साथ सपोर्ट एनजीओज, कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो कि प्रकृति के लिए काम करती है, विशेष रूप से ऑर्गेनाइजेशन जो रेन फॉरेस्ट और ट्राइब्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उन्हें सपोर्ट करें। ये हमारा काम है उन्हें सपोर्ट करना। प्लांट ट्रीज की यदि साथियों बात करें तो लोकल और ग्लोबल लेवल पर रिफॉरेस्टेशन में कंट्रीब्यूट करें। प्लांट ट्रीज हमें लगाना चाहिए, जैसे कि कुछ ऐसे स्टेप्स उठाए जाते हैं हम लोगों के द्वारा, जैसे अपने अपने जन्मदिन पे लोग पेड़ लगाएं, कुछ ऐसे खास दिन पे पेड़ लगाएं। ये सब करने से कहीं ना कहीं वातावरण हमारा संतुलित रहेगा और हमारे जीवन जो है काफ़ी सकुशल होंगे और आने वाले पीढ़ियों के लिए ये काफ़ी बेहतर होगा। याद रखिए, छोटे एक्शंस भी बड़ी चेंजेस ला सकती है। तो दोस्तों, वीडियो का यहाँ पे अंत होता है और अंत में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अमेजॉन रेन फॉरेस्ट हमारी ज़िंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट है। ये हमारी सांस, हमारी मेडिसिन्स और हमारी फ्यूचर्स का गार्जियन है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं आप कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे अमेजन और प्लैनेट के लिए। धन्यवाद।